हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम मज़े में, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। और कपिल कुमार, नारनोलिया, रामा राव, संगीता, आदित्य यादव, कासिम खान, सचिन पलसानिया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है और साधारण ब्याज में हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो चौथे नंबर की क्लास मेरे प्यारे दोस्त है। दूसरी बात, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने एक वीडियो भी बना दी है कि हम लोगों की कल जो है वो मैथ्स महारथी बुक आ रही है, जिसमें सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट 36 चैप्टर्स में मैंने पूरे मैथ्स को डिवाइड किया हुआ है। और कल ये मान के चलिए कि आखिरी और पहला ऑफर कल ही आप लोगों को मिलेगा। कल ये बुक 99 में आप लोगों को मिल जाएगी 10 से 4 बजे के बीच। बाकी इसके बाद जो है ये बुक कभी भी आपको 99 में नहीं मिलेगी। इसका मार्क्ड प्राइस जो है वो 199 है, उस पर 10% 20% का डिस्काउंट देके ही आप लोगों को ये मिल रही होगी। वो दुकानदार पे डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंट का डिस्काउंट आप लोगों को दे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है ना। अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, कुछ काम की बातें करते हैं, कुछ मुद्दे की बातें करते हैं, चीजों को समझते हैं एक्चुअल में चीजें हैं क्या। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक राशि है 100 रुपए। मान लीजिए मेरे पास एक राशि है 100 रुपए, वो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है या वो 5 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। तो 6 गुनी होने का मतलब है 600 रुपए वो राशि बन गई होगी। मेरे पास एक राशि थी 100 रुपए, वो 5 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है तो वो 600 बन गई होगी। अगर 100 रुपए से राशि 600 रुपए बन गई है तो ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ब्याज जो है वो 500 रुपए हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए की राशि है और वो जो है वो 12 गुनी हो जाती है, यानी 1200 रुपए हो जाती है। तो 100 रुपए से राशि 1200 हो चुकी है तो ब्याज कितना लगा होगा, 1100 लगा होगा। यानी मुझे यहां से एक बात समझ में आ रही है कि राशि जितने भी गुना होती है उससे एक कम गुना जो होता है वो ब्याज होता है। अगर राशि 15 गुना हो रही है तो ब्याज 14 गुना हो जाएगा। अगर राशि जो है वो 25 गुना हो रही है तो ब्याज जो है वो 24 गुना हो जाएगा। यानी जितने भी गुना राशि रहेगी उससे एक कम गुना जो है वो ब्याज रहेगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 100 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया और वो कुछ वर्षों बाद दुगनी हो गई तो क्या वो 200 रुपए बन गई होगी। 100 की राशि 200 बन चुकी है तो ब्याज कितना लगा, आपने कहा 100 रुपए ब्याज लगा। 100 रुपए ब्याज लगा, यानी इस केस में मूलधन के बराबर ब्याज लगता है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी गुना राशि होती है, अगर राशि दुगनी हो रही है तो ब्याज 1 गुना यानी मूलधन के बराबर होगा। राशि अगर 5 गुना हो रही है तो ब्याज 4 गुने के बराबर होगा। राशि अगर 20 गुना हो रही है तो ब्याज 19 गुने के बराबर होगा। अगर राशि 31 गुना हो रही है तो ब्याज जो है वो 30 गुने के बराबर रहेगा। मतलब ब्याज जो होता है वो राशि से हमेशा 1 गुना कम होता है। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए, पहला क्वेश्चन आज आपके सामने ये रहा। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ में आपसे पूछा गया है, 27 अक्टूबर 2022 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। 27 अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अगर दुगनी हो रही है तो ब्याज क्या होगा, 1 गुना हो जाएगा, यानी राशि के बराबर रहेगा। यानी अगर मैं कहूं कि ब्याज जो है वो 100 रुपए है तो क्या मूलधन भी 100 रुपए हो जाएगा। रेट कितना है निकालना है,
टाइम कितना है 8 वर्ष है, बटे में कितना है 100 है। क्या SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है? SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। जब राशि दुगनी होती है तो उस केस में लगने वाला ब्याज जो होता है वो मेरे भाई मूलधन के बराबर होता है, प्रिंसिपल के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे साथी 100 से 100 कट जाएगा, ये 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, यानी यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% निकल के आएगा, 12.5% निकल के आएगा मेरे भाई। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं बस आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने गुना राशि होती है उससे एक कम गुना ब्याज होता है। अगर राशि दुगनी हो रही है तो ब्याज 1 गुना यानी कि मूलधन के बराबर रहेगा। राशि 75 गुना हो रही है तो ब्याज 74 गुना रहेगा। राशि 85 गुना हो रही है तो ब्याज 84 गुना रहेगा, यानी एक कम गुना जो है वो ब्याज रहेगा। उसी पर बेस्ड मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन था, AWO TPO में मेरे प्यारे साथी पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में, यानी समय दे रखा है 1/4 वर्ष, स्वयं की 41/40 गुना हो जाएगी। स्वयं की 41/40 हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब है अगर कोई राशि 40 थी तो वो कितनी बन जाती है? स्वयं की 41/40 होने का मतलब होता है, हाँ 41/40 होने का मतलब है अगर शुरुआत में राशि 40 थी तो वो कितनी बन जाती है? 41 हो जाती है। तो मेरे भाई ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपए लगेगा। मूलधन क्या है? आप कहेंगे 40 रुपए है। रेट क्या है? आपसे पूछी गई है। समय क्या है? 1/4 वर्ष है। बटे में क्या है? 100 दिया हुआ है। 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा, यहां से ये 0 कट जाएगी, 10 इधर आके गुणा में आ जाएगा तो रेट कितना निकल के आ जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी रेट जो आएगा वो 10% निकल के आ जाएगा। रेट जो है वो 10% निकल के आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? मैंने बस आपसे इतना बताने की कोशिश की है कि 41/40 हो जाती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर शुरुआत में राशि 40 थी, अगर शुरुआत में राशि 40 थी तो अब वो कितनी हो जाती है? अब वो 41 हो जाती है। शुरुआत में राशि 40 थी तो अब वो 41 हो जाती है, यानी ब्याज कितना लगता है? ब्याज मेरे प्यारे दोस्त 1 रुपए लगता है। किस पर लगता है? तो हमेशा शुरुआत वाली राशि पर लगता है। रेट नहीं पता है, टाइम 1/4 वर्ष है, बटे 100 हो जाएगा। SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है मेरे भाई। ठीक है भैया जी, आगे बढ़िएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 1 SI क्यों लिया? मेरे भाई आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए। आपके पास 40 रुपए थे, कुछ समय बाद वो 41 बन गए। क्यों बन गए ये 41? क्योंकि 1 रुपया ब्याज लग गया है, इसलिए हमें 1 रुपए को ब्याज लेना होगा मेरे भाई, इसलिए 1 रुपए को हमें ब्याज लेना होगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दीपू को बुला देना भैया। बताइए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 4 गुना हो जाती है। प्यारे दोस्त बस यहीं तक क्वेश्चन पढ़ना, इससे आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वयं की 4 गुना हो जाती है, इस बात का मतलब क्या है?
अगर 1 रुपया राशि लगाई है तो क्या वो 4 रुपए बन गई होगी? स्वयं की 4 गुना हो जाती है मेरे भाई, स्वयं की 4 गुना हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है कि 3 गुना जो रहेगा वो ब्याज रहेगा। 1 से राशि 4 बनी होगी तो क्या 3 रुपए ब्याज हो जाएगा? लगाइए फॉर्मूला इसमें। 3 रुपए ब्याज हो चुका है। मूलधन कितना है? 1 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। कितने समय में हो जाती है? मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है, तो आपको पता चल गया कि 30 साल में हो जाती है। कितने साल में हो जाती है? आपको पता चल गया 30 साल में हो जाती है। आगे बढ़िएगा। यदि वही धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुना हो जाए, यही धनराशि स्वयं की 7 गुना हो जाए, यही धनराशि स्वयं की 7 गुना हो जाए, यानी 1 से राशि कितनी हो जाए? 7 हो जाए, तो मेरे भाई ब्याज कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 6 रुपए लगेगा। किस पर? 1 रुपए पर। रेट आपसे पूछना चाह रहा है इसी अवधि में, इसी 30 साल में, तो बटे में 100 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां से आप रेट निकाल देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% रहेगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% हो जाएगा। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैं सारी चीज आपको फॉर्मूले से करने सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने देख लिया डायरेक्ट भी बता के, आप लोग जो है उसका फिर मतलब उसे गलत ही तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो बेहतर रहेगा फॉर्मूले से आप सारी चीजें कर लें। मैंने कहा मेरे पास 1 रुपए की धनराशि है, वो कितनी बन जाती है? एक रुपए धनराशि थी, ठीक है। अब वो 4 गुना हो चुकी है मेरे भाई, 4 गुना हो चुकी है तो 4 रुपए बन गई होगी। तो ब्याज कितना लगा? 3 रुपए लग गया। प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। टाइम आपको नहीं पता है, तो यहां 30 साल में ऐसा हुआ होगा। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है इसी अवधि के अंदर राशि 7 गुना हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। राशि 7 गुना होने का मतलब है 1 से राशि 7 बन गई होगी, तो 6 रुपए ब्याज लगा होगा। किस पर लगा होगा? 1 रुपए पर लगा होगा। रेट हमको नहीं पता है, टाइम कितना दे रखा है? इसी अवधि में, बटे में 100 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से रेट निकालेंगे तो रेट कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? रेट जो है वो 20% आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किसी निश्चित समय में, मुझे नहीं पता कितने समय में, किसी निश्चित समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे 1 से राशि 2 बन जाती है। कितने ब्याज दर पे? 5% ब्याज दर पे। अगर 1 से राशि 2 बनी है तो क्या 1 रुपए ब्याज लगा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा होगा। 1 रुपए ब्याज है, प्रिंसिपल भी 1 रुपए है, रेट 5% है, टाइम पता नहीं है, अपॉन में 100 है। क्या आप बता देंगे? टाइम जो है वो 20 साल है, यानी ऐसा कुछ जो हुआ होगा वो 20 साल में हुआ होगा। ये बात हम लोगों को पता लग चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कहना है चाह रहा है बच्चे? उसी समय में धन को 5 गुना होने में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? धन को 5 गुना होना है, यानी 1 से कितना होना है? 5 होना है मेरे भाई। तो ब्याज कितना लगेगा? अब 4 लगेगा। किस पर लगेगा? 1 पर लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है, टाइम इसी अवधि में, और बटे में क्या है? 100 है मेरे भाई। तो आप कहेंगे 20 पंजे 100, 5 चौक 20%। फिर से इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 5 चौक 20%। फिर से इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
तो क्या दोनों एक जैसे क्वेश्चन करके थोड़ा सा फील आएगी कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे? बना लेंगे क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बना लेंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। एक्चुअल में इस चैप्टर से क्वेश्चन बड़े आसान पूछे गए हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन बड़े आसान आप लोगों से पूछे गए हैं। बताइए, फटाफट बताइए भाई। अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अभी टाइम है, लगिएगा, जबरदस्त तरीके से लगिएगा, आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से समझिएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए समझिए, बढ़े। एक निश्चित राशि है, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। आप इस बात से समझे क्या? अगर 1 रुपए की धनराशि है वो 2 बन जाती है कितने वर्ष में? तो आप कहेंगे 5 वर्ष में। 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? समान ब्याज दर के तहत, ब्याज दर बिल्कुल समान है, समान राशि कितने समय में 6 गुना हो जाएगी? यानी वो एक राशि को कितने गुना चाहता है? 6 गुना, यानी 6 बनाना चाहता है। अब आप मुझे ये बताइए, 1 रुपए से 2 बन रही थी तो 1 रुपया ब्याज कितने साल में लग रहा था? 1 रुपया ब्याज 5 साल में लग रहा था। अब मुझे 1 रुपए से 6 बनानी है तो मुझे 5 रुपए ब्याज लगाने हैं। आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 रुपया ब्याज 5 साल में लग रहा है तो 5 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा? क्या 25 वर्ष में लग जाएगा? अगर 1 रुपया ब्याज 5 साल में है तो 5 गुना ब्याज यानी 5 रुपए ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 वर्ष में हो जाएगा। डायरेक्टली आप कर सकते हैं। आपने कहा 1 रुपया ब्याज 5 वर्ष में लग रहा है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अगर ब्याज दर वही है, अगर ब्याज दर वही है तो 5 रुपए ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 वर्ष में हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं 25 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भाई एक तो ये है कि मैं नेगेटिव लोगों को दूर भेज दूं, है ना, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है मैं इग्नोर करता रहूं। अनुज निषाद है, 13 मिनट में 5 क्वेश्चन। पहली बात तो 18 मिनट क्लास को हो चुकी हैं। इतनी स्पीड बोले थे आराम से पढ़ेंगे, भाई मैं तेज चल रहा हूं यार। इन हालातों से तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इन हालातों से। आगे कवर नहीं कर पाओगे चीजों को। फिर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। आप मुझे बताइए, एक राशि 1 रुपए है, दुगनी हो जाती है, 2 बन जाती है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। अच्छा, 1 रुपए से राशि 2 बनी है तो क्या 1 रुपया ब्याज लगा होगा इन 4 साल में? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे देखना, थोड़ी सी बात को समझना। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुना हो जाएगी। यानी 7 गुना कितने समय में हो जाएगी? अच्छा, 7 गुना होने का मतलब क्या है? 1 से राशि 7 होना, यही तो होगा 7 गुना होने का मतलब। यानी कि 6 रुपए ब्याज पूछ रहा है कि 6 रुपए ब्याज कितने दिन में हो जाएगा। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर 1 रुपया ब्याज जो है वो 4 साल में होता है, 1 रुपया ब्याज जो है वो 4 साल में होता है मेरे भाई, तो
₹6 ब्याज कितने साल में हो जाएगा? तो क्या आप 6 की गुणा कर दोगे, 24 साल में हो जाएगा। या फिर आप निकाल के देख लीजिए कि ₹1 ब्याज अगर 4 साल में हुआ है तो ₹6 ब्याज कितने साल में हो जाएगा मेरे भाई? ₹6 ब्याज कितने साल में हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 24 साल में हो जाएगा, 24 साल में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट से मुझे बताइएगा। सर 44 कहां से लाए हैं बेटा? 44 कहां है बेटा? ये 4 ईयर है, ये वाई बना हुआ है, ये वाई बना हुआ है, 4 साल है मेरे भाई, ये 4 साल है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, 44 की गुणा 6 पे करने पर 224 थोड़ी ना आएगा, बताइए। एक कम करके गुणा क्यों करते हो गुड़िया? शुरू के 2 मिनट की क्लास देख लो, पता लग जाएगा एक कम करके गुणा क्यों करते हैं। अगर 1 से राशि 8 बनी है तो ब्याज 1 कम गुना होता है, 7 गुना ब्याज हुआ होगा। 1 से राशि 14 बनी है तो ₹13 ब्याज हुआ होगा। 1 से राशि 17 बनी है तो ₹16 ब्याज रहा होगा। हमेशा ब्याज जो होता है राशि से 1 गुना कम होता है। ठीक है, देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। अपने आप से 3 गुना हो जाती है। 1 से राशि 3 बन गई है कितने वर्ष में? 19 वर्ष में। मेरे भाई 1 से राशि 3 बनी है तो क्या ₹2 ब्याज लगा होगा? हमें यह पता लग चुका है कि ₹2 ब्याज जो है वो 19 वर्ष में लगता है, 19 ईयर्स में लगता है। अब क्वेश्चन ने कहा है ये अपने आप से 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 21 गुना पूछ रहा है। 1 से राशि 21 का मतलब है ₹20 ब्याज लगवाना चाहता है। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर ₹2 ब्याज 19 साल में लगता है तो ₹20 ब्याज कितने साल में लगेगा? ₹20 ब्याज कितने साल में लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 19/2 गुणा में 20, यानी कि ₹20 ब्याज जो है वो 190 वर्ष में लगेगा। कितने वर्ष में? आप कहोगे 190 वर्ष में लगेगा। ऐसे भी कर सकते थे, ₹2 ब्याज 19 साल में है तो इसका 10 गुना यानी ₹20 ब्याज इसके 10 गुना समय में लगेगा, यानी 190 वर्ष में लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये पूछ लिया मेरे भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्कशीट नहीं मिल रही है, मैंने अभी भेजा है ना? तो जो वर्कशीट बनाते हैं वो भी चेक करा रहे हैं एक बार, उन्होंने दे दिए, शायद अपलोड नहीं हुई है। सर मैं मनीषा, आपकी वजह से मैथ में मेरे मैक्सिमम सारे सवाल बन जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, है ना? ऐसे भी लोग हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, मतलब एक थोड़ा सा मैं बात बोलने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलना। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं सारे लोगों को सेटिस्फाई कर दूंगा, पूरे 100 के 100% को सेटिस्फाई कर दूंगा, तो फिर मैं जो हूँ वो मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति बन जाऊंगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि विरोध तो भगवान का भी होता है, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं सबको तो खैर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं कि हर एक बच्चे को मैं साथ लेके चल पाऊं। जिसमें मैं कामयाब नहीं भी हो पाता हूं, हर एक बच्चे को मैं साथ लेके नहीं चल पाता हूं। कारण क्या रह जाता है? कारण रह जाता है कि आप लोग ना थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते। अभी मेरी एक भाई से कुछ दिन पहले बात हुई थी, उस भाई की समस्या थी मैं जीरो लेवल से नहीं बताता हूं, लेकिन सच मानो मैं बहुत जीरो लेवल से बता के चलता हूं। फिर उस भाई का सोचना होगा फिर मुझे क्यों नहीं समझ में आता है, तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा
थोड़ा सा आप कोशिश करिए, थोड़ा सा अलग टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ना मतलब ज्यादा टाइम दीजिएगा मैथ को, तो समझा पाओ, मतलब समझ पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम चीजें भूल रहे हैं, तो बार बार रिवीजन करो, बार बार मेरे भाई रिवीजन करो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात समझ रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला अगर मतलब मैं फॉर्मूला बताऊंगा, देख के बता दूंगा फॉर्मूला, फॉर्मूले की कहीं आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी रटने के लिए आपके पास जीके है, जीएस है, और बहुत चीज है याद करने के लिए, अगर इसमें भी आप फॉर्मूले याद करोगे तो दोस्त क्या फायदा रह जाएगा फिर। फॉर्मूले के लिए, हाँ हाँ, फॉर्मूले के लिए मेरे भाई, फॉर्मूले के लिए मेरे भाई आप लोग ना मार्केट से दुनिया भर की बुक ले सकते हैं, मेरी भी बुक आ रही है, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि फर्क कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे इतनी चीजों को, ठीक है। तो उसके लिए ही मैंने ये चीजें बताई हैं। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 6% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। अच्छा, 36% अधिक होने का मतलब क्या है, 36% अधिक होने का मतलब है, 36% अधिक होने का मतलब है कि 100 से कोई राशि 136 कितने वर्षों में हो जाएगी। 36% अधिक होने का मतलब है 100 से कोई राशि 136 कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है 100 रुपए पर 36 रुपए ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा। तो मेरे भाई ब्याज कितना दिया हुआ है, 36 रुपए चाहता है, मूलधन क्या है 100 रुपए है, रेट क्या है 6% है, कितने वर्षों में यानी टाइम आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 6 वर्ष हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब 6 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पे कुछ बच्चे और सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि भैया जी इसको डायरेक्ट ही इससे डिवाइड कर लेते, 6 छंग 36 हो जाएगा। लेकिन पेपर में ना ये छोटी छोटी चीजें सिली मिस्टेक करा देती हैं, आंसर गलत करा देती हैं, आंसर गलत करा देती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। 36% वृद्धि का मतलब होता है कि 100 की धनराशि 136 हो जाना। तो 36 रुपए ही तो ब्याज लग रहा है, किस पर, मूलधन यानी 100 रुपए पर। रेट कितना है 6%, टाइम मुझे नहीं पता है, टाइम मुझे मेरे भाई नहीं पता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब आप डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, अब आप डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को अपने मान में 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। बहुत सारे बच्चे अब ये कर देंगे डायरेक्ट, 5 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, अभी तो बताया था। लेकिन अगर समझना है 40% अधिक होने का मतलब है 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो 140 रुपए जो है वो कितने वर्षों में बन जाएंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो 40 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लग जाएगा। मूलधन क्या है 100 रुपए है, रेट क्या है 8% है, टाइम आपको नहीं पता है, बटे में 100 है मेरे भाई। यहां से आप सॉल्व करेंगे फिर भी 5 आएगा, तो टी क्या आ जाएगा, 5 साल आ जाएगा। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया, ठीक है। बताइए, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिएगा, ध्यान से समझना। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि, क्या आपको उस धनराशि के बारे में पता है, आपको नहीं पता है। आगे कह रहा है कि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाती है, जितना उसने कहा है। बेटा ये फॉर्मूले मत लिखो, संजय गुजर RT इज इक्वल टू n-1 × 100, भाई नहीं करना वो सब बवाल। एक फॉर्मूला याद रखना है, SI इज इक्वल टू PRT/100।
मैं सच बता रहा हूं, नहीं तो उलझ के रह जाओगे, ना ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रहता नहीं है, एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में जैसे ही पूछते हो आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा है? मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला मत पढ़ो। ऐसे बहुत सारी ट्रिक की बुक आती हैं, ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक आती है, उस बुक को ले लो, उसमें हर क्वेश्चन की अपनी एक ट्रिक है। अगर याद करने की इतनी कैपेबिलिटी है तो याद कर लो, हर क्वेश्चन की ट्रिक याद कर लो, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखिए क्या कह रहा है, जितनी बात आपको समझ में आई बस उतना लिख लो एक बार कॉपी में। 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, यानी 1 से राशि 4 बन जाती है, 3 रुपए ब्याज लग जाता है। 1 से राशि 4 बनी है, 3 रुपए ब्याज, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। 12 वर्षों में 3 रुपए ब्याज लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात करिए कि 40 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। आप मुझे यह बताइएगा, आप मुझे यह बताइएगा कि अगर 12 वर्षों में वो राशि कितने रुपए ब्याज दे रही थी? 3 रुपए ब्याज दे रही थी। 12 वर्षों में कितने रुपए ब्याज दे रही थी? 3 रुपए ब्याज दे रही थी। तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज देगी? इतना ब्याज देगी। तो 40 वर्ष में कितना ब्याज देगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या 10 रुपए ब्याज देगी? अगर वो 1 रुपए पर 10 रुपए ब्याज दे रही है तो क्या वो राशि 11 बन जा रही होगी? 1 रुपए पर अगर वो राशि 10 रुपए ब्याज दे रही है तो क्या वो राशि 11 बन जा रही होगी? यानी कि वो राशि अपने आप की 11 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 40 वर्षों में। कितने वर्षों में मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 40 वर्षों में। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, मान लो मैं आपके सामने फॉर्मूला बनाने लगा, मैं आपसे ये पूछने लगा कि अगर कोई राशि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है तो बताइए इतने वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं, जितने गुना हो रही है उससे 1 कम कर दो, यानी n-1 कर दो। जितने गुना हो रही है उससे 1 कम कर दो, यहां पे समय लिख दो, और जो समय पूछा है उसकी गुणा कर दो। मेरे भाई बन गया लो डायरेक्ट फॉर्मूला, बन गया लो डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन क्या ये याद रहेगा? 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। पहले वाला समय कितना है? 4 दिया हुआ है। पहले वाला समय 12 दिया हुआ है। पहले वाला समय 12 दिया हुआ है, दूसरा समय 40 दिया हुआ है। यानी कि मेरे भाई 10 रुपए ब्याज लग जाएगा, और 10 रुपए ब्याज लगने का मतलब है 11 गुना हो जाएगी। 10 रुपए ब्याज लगने का मतलब है 11 गुना हो जाएगी। ब्याज हमेशा 1 गुना कम लगता है, तो अगर 10 रुपए ब्याज लग रहा है तो राशि 11 गुना हो जाएगी। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं भैया जी याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। मैं तो चलो पढ़ के आ जाऊंगा क्लास से थोड़ी देर पहले और आपको आके बता दूंगा भाई साहब ऐसे ऐसे चीजें करनी है। लेकिन क्या आप सोचिए कि 15 दिन बाद इन चीजों को याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। लेकिन मेरे भाई, हाँ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके को आप हमेशा याद रख पाएंगे, हमेशा। और ये तरीका कितना टाइम लेगा क्वेश्चन को सॉल्व कराने में? मात्र 10 सेकंड या 12 सेकंड, बस इतना टाइम लेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बता दीजिए ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो आप कर लोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मेरे भाई कर लेंगे। देखिए बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, करना क्या है जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। अपने आप का 7 गुना हो रहा है, 1 से राशि 7 लिखिए। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। आप कहेंगे 6 रुपए ब्याज लग जाएगा। 1 से राशि 7 हो रही है तो 12 वर्षों में 6 रुपए ब्याज लग जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
अब आपको यह पता है कि अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज लगता है तो 24 साल में कितना लगेगा? क्या 12 रुपए ब्याज लग जाएगा? भाई 12 साल में 6 रुपए ब्याज लगा तो एक साल में इतना, तो 24 साल में कितना ब्याज लग जाएगा मेरे भाई? 12 रुपए ब्याज लग जाएगा। और अगर 12 रुपए ब्याज लग रहा है तो राशि क्या 13 गुना अपने आप हो जाएगी? ब्याज जो लगता है 1 गुना कम लगता है, तो अगर ब्याज 12 गुना लग रहा है, 1 पर 12 रुपए ब्याज लग रहा है, तो क्या राशि 13 बन जाएगी? वो वही पूछना चाह रहा है, राशि कितने गुना हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 13 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 13 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, है ना। मॉक के कम हो पाते हैं, मॉक जैसे भी मिसलेनियस में कराऊंगा। आज जो है वो चौथी क्लास है, मैं इसे 6 क्लास के करीब में खत्म करूंगा। अभी 2 क्लास और लूंगा, 2 से 3 क्लास और लूंगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। दिल थाम के थोड़ा सा बैठिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ड्राइवर हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, AWOTP हो या कांस्टेबल हो, इन चारों एग्जाम में SI से आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर थोड़ा सा उसने पेचीदा बनाने का सोचा तो वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हम लोग जो है अगली 3 क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो, जब उसने ये बात बोली है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर है, साधारण ब्याज भी 1 है, मूलधन भी 1 है, ये उसने बोला है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि समय प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर हो, यानी रेट और टाइम बराबर दिए हैं, तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। PRT बटे 100, क्या टाइम की जगह भी R लिख सकते हैं जब दोनों बराबर हैं? बटे में 100 हो जाएगा। तो मेरे भाई R की गुणा R में करेंगे, R स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा? क्योंकि रेट और टाइम जो है वो बराबर है, रेट और टाइम जो है वो बराबर है, तो मेरे भाई अगर रेट 10% है तो टाइम भी 10 साल आ जाएगा। तो उसने रेट पूछा है तो रेट क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 9/16 हो जाता है। आप मुझे इस बात का मतलब समझाएंगे? आज भी मैंने इस बात का मतलब समझाया है। मूलधन का 9/16 हो जाता है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 9/16 हो जाता है। यानी मूलधन अगर 16 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है? क्या 9 हो जाता है? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन ने कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है, इस बात का मतलब है अगर मूलधन 16 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 9 रुपए हो जाता है। क्या इस बात में कोई समस्या, कोई समझ? यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है, यानी कि रेट और टाइम जो है वो बराबर दिए हुए हैं, तो आपसे रेट पूछा है मेरे भाई। SI क्या होता है? SI 9 दिया है। SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है। क्योंकि टाइम और रेट बराबर है, इसलिए टाइम की जगह भी हम रेट यानी R ही लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखा, ये मेरे प्यारे दोस्त इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। R की गुणा R में करोगे तो कितना बन जाएगा? R स्क्वायर बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, लग जाएगा। 225 का वर्गमूल 15 होता है,
4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी रेट कितना आ जाएगा 15/2 का मतलब 7.5% होता है। यहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रेट और टाइम उसने बराबर दिए हुए हैं। अगर रेट 7.5% आई है तो टाइम भी 7.5 साल रहेगा। अगर टाइम पूछता है तो भी 7.5 आंसर होगा, और अगर रेट पूछता है तो भी 7.5% रेट होगी। ठीक है, चीजें समझ में आई? आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, तो वह राशि कितने समय के लिए उधार दी गई थी? तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। 9/16 हो जाती है, पिछले में भी 9/16 हो रही है। पिछले में रेट पूछा था, यहां समय पूछा गया है, तो समय भी 7.5 हो जाएगा। अगर रेट 7.5% आई है तो समय भी क्या हो जाएगा? समय भी मेरे भाई 7.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, मेरे स्क्वायर का यूज क्यों कर रहे हैं बेटा जी? यहां देखो ना, मैं स्क्वायर का यूज बताता हूं। आर की गुणा आर में करेंगे, आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट नहीं लग जाएगा? अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगता है। अच्छा एक बात सुनिए, जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, जितने भी आसान क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो सारे ना मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आगे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब ये मिसलेनियस पार्ट जो है वो 2 से 3 दिन प्यारे दोस्त चलेगा, और यहां थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने होंगे। सबसे पहले शुरू की 3 क्लासेस में जो मैंने कराया है वो बहुत बेसिक चीजें आप लोगों को कराई हैं। आज सबसे पहले जाके उन बेसिक चीजों को निपटाना, और मेरे प्यारे दोस्त फिर जो है यहां आराम से चीजों को करना, आपके हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डबल आर क्यों लगाया है? क्योंकि आर और टी बराबर दिया हुआ था, तो हमने टाइम की जगह भी आर लिख दिया है। जब दोनों बराबर ही दिए हुए हैं तो दोनों को आर ले लेते हैं ना। चलिए, पहला मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, फटाफट बताइए। भाई प्राइवेट जॉब के साथ डीपी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, जॉब स्किप करूं या साथ में तैयारी करूं? डिपेंड करता है कि टाइम कितना मिल पा रहा है, डिपेंड करता है टाइम कितना मिल पा रहा है। अगर वहां टाइम मिल पा रहा है और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से थोड़ा सा कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन की कोई दिक्कत नहीं है और हमें बस तैयारी करनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप छोड़ भी सकते हैं। ये आपकी खुद पर डिपेंड करता है। कुल मिला के पढ़ाई के लिए टाइम मिलना चाहिए, बस मेरा कहना ये है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आराम से सुनिएगा। एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर वर्षों में 10,220 और 7.5 वर्षों में है। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज 10,000 to 20 in 4 years। एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण दर पर 4 वर्ष लिख दीजिए। 4 वर्षों में 10,220 हो जाती है और 7.5 वर्षों में 12,775 हो जाती है। तो वह राशि और ब्याज दर के मान क्रम से क्या होंगे, वो प्रिंसिपल और रेट आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ऐसे भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। सर जी आर की जगह 2T हो सकता है, क्यों होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले उस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। ये होगा, अगर आर और टी बराबर दिए हैं या तो इस टी की जगह आर लिख दो, या आर और टी बराबर दिए हैं तो इस आर की जगह टी लिख दो। जब दोनों बराबर हैं तो यहां से टी की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर टी की जगह आर लिखना चाहते हो तो दोनों जगह आर लिख दो, यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी। मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस में होती तभी तो टी की जगह 2T लिखते। ठीक है, अब समझिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक निश्चित राशि, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बेटा, किस्त वाले क्वेश्चन CI के बाद करवाऊंगा, दोनों की किस्त एक साथ करवाऊंगा।
मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हूं, बहुत सारे बच्चों का तो आंसर आने स्टार्ट हो गया है क्योंकि वो कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन जो नहीं किए हैं वो एक बार समझ लें। 4 वर्षों में राशि 10,220 हो रही थी, इसका मतलब है कोई यहां मूलधन रहा होगा 4 वर्षों में उस पर कुछ ब्याज लगा होगा और वो राशि 4 वर्षों बाद 10,220 बन गई होगी। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ठीक है। उसने कहा 7.5 वर्षों में, जब 4 वर्ष यहां तक हो चुके हैं तो आगे कितने वर्ष बचे, 3.5 वर्ष बचे, और 3.5 वर्ष में वो राशि कितनी बन जाती है, 12,775 बन जाती है। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल भी बताइए और रेट भी बताइए, रेट क्या होगा। प्रिंसिपल भी आप लोगों को बता के चलना है और रेट भी आप लोगों को बता के चलना है, सारी चीज बता के चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन। आप मुझे यह बताइए यहां राशि कितनी थी, आपने कहा 10,220। इन 3.5 साल बाद राशि कितनी हो गई, आपने कहा 12,775। मैंने आपसे पूछा इन 3.5 साल में ब्याज कितना लगा, वो मुझे बता दीजिए। तो आपने कहा इसमें से इसे घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 10 गया 2 बचा। यानी इन 3.5 साल में 2555 रुपए जो है वो ब्याज के मिले। अगर 3.5 साल का ब्याज ये है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप यहां से निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। आपने कहा 5 सत्ते 35 होगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, और अब 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 7 तिया 21, यानी 1 साल का ब्याज 730 रुपए था। 1 साल का ब्याज जो था वो 730 रुपए था। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे यहां ये बताइए कि इसमें क्या 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर 1 साल का ब्याज 730 था तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, क्या 4 साल का ब्याज 2920 हो जाएगा। यानी जब यहां 2920 रुपए की राशि जुड़ी होगी तब जाके राशि 10,220 बनी होगी। 4 साल का ब्याज जुड़ के राशि इतनी बन रही है ना, तो अगर इस राशि में से 4 साल का ब्याज घटा दूं तो क्या मूलधन मेरे पास आ जाएगा। आपने घटाया 0, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, और 9 में से 2 गया, यानी कि मूलधन जो है वो 7300 रुपए आ चुका है। क्या मूलधन 7300 रुपए आ चुका है। अब आपको मेरे प्यारे साथी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी ब्याज दर निकालनी है। ब्याज दर कैसे निकलती है, 1 साल का ब्याज कितना है जी, 1 साल का ब्याज 730 था। ब्याज लगता किस पर है, हमेशा मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही ब्याज दर कहलाती है। यही ब्याज दर कहलाती है, यानी 10% जो हो जाएगा वो ब्याज दर हो जाएगा। 10% जो हो जाएगा वो ब्याज दर हो जाएगा मेरे भाई। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा जाता है, अगर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा जाता है तो प्रिंसिपल जो रहेगा वो 7300 रुपए रहेगा। 1 साल का ब्याज किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पे, तो 100 पर कितना, तो ये ब्याज दर जो है वो 10% आपके सामने निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझे, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसने कहा है एक राशि 4 साल बाद वो 10,220 हो जाती है। 7.5 साल बाद, यानी यहां 4 वर्ष हो चुके हैं, इसके आगे 3.5 वर्ष और बीते, उसमें वो 12,775 हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 3.5 साल में, 3.5 कहां से आया, टोटल 7.5 था, 7.5 में से 4 वर्ष यहां हो गए तो बचा कितना, 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष में अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं कि ब्याज कितना बढ़ा, तो आपने इसमें से इसे घटा दिया, 25,55 रुपए ब्याज बढ़ा। कितने साल में, 3.5 साल में। तो पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाई, 1 साल का ब्याज 730 आ गया। अब मुझे यह पता चल रहा है कि यहां जो है ये 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4 साल बाद राशि 10,220 हो रही है, तो मैं 4 साल का ब्याज निकाल लेता हूं। अगर 1 साल का ब्याज 730 है तो 4 साल का ब्याज 2920 हो जाएगा।
यानी अगर मैं इसमें से 2920 को घटा दूं तो मेरे पास जो है वो मूलधन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? वो मूलधन निकल के आ जाएगा। अब उसने मूलधन भी पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, मूलधन भी पूछा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7300 हो जाएगा। अब उसने ब्याज दर भी पूछी है। ब्याज दर कैसे निकलती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है? 1 साल का ब्याज किस पर? मूलधन पर। तो 100 पर कितना? 1 साल का ब्याज कितना है? 730 रुपए है। किस पर? मूलधन पे। तो 100 पर कितना? यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, आराम से पढ़िए क्वेश्चन और बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, आंसर पे टिक कर दिया है 7310%, ऑप्शन नंबर बी। आइए ध्यान से समझिए। यदि पी रुपए की धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, बहुत बढ़िया, क्यू रुपए की धनराशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो पी और क्यू के बीच संबंध बताइए। ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। पहली राशि कितनी है? पी। पहली रेट कितनी है? 5। पहला समय कितना है? 3 बटे में 100। दूसरी रेट कितनी है? क्यू। दूसरा रेट कितना है? 7। और दूसरा समय कितना है? 4 बटे में 100। ये पहला ब्याज है, दूसरा ब्याज है। अब ध्यान से सुनना। पी रुपए की धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, यानी ये वाला जो ब्याज है, क्यू धनराशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है। इस पर इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, यानी इसमें 3 के गुना हम लोग कर देंगे। ये वाला जो ब्याज है पी रुपए पर 5% के हिसाब से 3 साल का जो साधारण ब्याज है, क्यों रुपए पर 7% के हिसाब से 4 साल के साधारण ब्याज का 3 गुना है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। 100 से 100 कट गया। पी अपॉन क्यों की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। यहां बचेगी 7 चौक 28 दिया 84 बचेगी, और यहां 5 दिया 15 बचेगी। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 28 आएगी, और 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आपसे वो क्या कहना चाह रहा है? पी और क्यू के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। है अच्छा, ये क्यों है? 84 नहीं है, नहीं, यहाँ गड़बड़ हुई है कुछ। पी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, क्यू धनराशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है। कहीं गड़बड़ी हुई है क्या बच्चे? एक बार देख लो फिर से, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई है क्या। ये पी धनराशि है, ये क्यू धनराशि है। पी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या ये हो जाएगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज की ये हो जाएगा। क्यों धनराशि पर, क्यों धनराशि पर 7% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज का 3 गुना है। साधारण ब्याज का 3 गुना है, यानी इसका 3 गुना दिया हुआ है। साधारण ब्याज का 3 गुना है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी P अपॉन क्यू कितना आ जाएगा? P अपॉन क्यू कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 आ जाएगा, और बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा ये पॉइंट दे रखा है, रेशो नहीं दे रखा भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ये पॉइंट दे रखा है, मैं सोच रहा था ये रेशो दिया है। अब 28 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। ये क्यों डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5.6 क्यों आ जाएगा, 5.6 क्यों आ जाएगा। मैं सोच रहा था ये रेशो दिया हुआ है, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल जा रहा था कि ये रेशो दिया हुआ है, ये रेशो दिया हुआ है, दोनों का रेशो जो है इतना दिया हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। मिसलेनियस के दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेनदेन में उसके लाभ की गणना करें कि इस लेनदेन में उसका लाभ कितना होगा। बहुत आसान है। इस वाले व्यक्ति ने 4% के हिसाब से पैसा लिया, हर साल 4% ब्याज देगा, तो 2 साल में कितना ब्याज दे देगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे ये जो जिसने उधार लिया है ये 2 साल में मेरे भाई 8% ब्याज दे देगा, 2 साल में 8% ब्याज दे देगा, ठीक है। इस व्यक्ति ने उधार लेके आगे इस पैसे को उधार दे दिया 25/4% की ब्याज दर पर, तो यहां से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यहां से इसे 2 साल में 12.5% ब्याज मिलेगा। क्या उस 12.5% में से 8% उसे दे देगा जिससे पैसा उधार लिया है, यानी इसके पास लाभ के रूप में केवल 4.5% रुपए बच जाएंगे। यानी कि उसने पैसा उधार लिया है 5,000 और इसका 4.5% जो है उसके पास बच जाएंगे, 4.5% जो है उसके पास बच जाएंगे। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, और 45 पंजे कितने होते हैं, 225 रुपए उसके पास बच जाएंगे, 225 रुपए उसके पास बच जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए, मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने 5,000 रुपए किसी से उधार लिए, ब्याज की दर थी 4%, 4% के हिसाब से 2 साल में मुझे उसे 8% ब्याज देना होगा, लेकिन मैंने उस पैसे को लेके आगे 25/4% की दर पर उधार दे दिया, 2 साल में मुझे उससे जो मिलेगा 12.5% ब्याज मिलेगा, ठीक है। 12.5% मेरे पास आया और उसमें से मेरे भाई 8% चला गया, तो मेरे दोस्त 4.5% का मुझे लाभ हुआ। यानी जो मैंने रकम उधार ली है अगर उसका 4.5% निकाल दूंगा तो ये मुझे होने वाला लाभ मेरे पास आ जाएगा। मेरा जो लाभ है वो 225 रुपए का लाभ है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से कांस्टेबल में ही पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, अलग अलग निकाल के भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक निश्चित राशि, हाँ एक निश्चित राशि मेरे भाई साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है तो राशि की गणना करें। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, ध्यान से सुनना। 3 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से कितना ब्याज बैठेगा, तो आप कहेंगे 12% ब्याज बैठेगा 3 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से। अगले 4 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से कितना ब्याज बैठेगा, तो आप कहेंगे 32% ब्याज बैठेगा, 32% ब्याज बैठेगा। बैठेगा क्या, क्या टोटल 7 वर्ष हो चुके हैं, 4 और 3 7 वर्ष,
उसने कहा है 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जाती है। अच्छा, कितने समय के लिए होगी? टोटल उसने ये कहा है, टोटल उसने ये क्या, 11 वर्ष की अवधि के लिए। अच्छा एक बात बताइए, 3 वर्ष यहां, 4 वर्ष, 7 वर्ष, तो बचे 4 वर्ष बचे, तभी तो 11 वर्ष होंगे। इन 4 वर्ष में 12% के हिसाब से 48% ब्याज बैठेगा। बैठेगा क्या? आपने कहा बिल्कुल बैठेगा। 8 2 10 2 12 को 2 हासिल 1, 3 2 5 4 9, क्या 92% ब्याज बैठने वाला है? इन 11 सालों का 92% ब्याज बैठने वाला है। उसने कहा है 92 वर्षों का 27,600 ब्याज बैठता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो राशि की गणना करे, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, यही आपके पास राशि हो जाएगी मेरे भाई। 92 तिया 276 और 300 की गुणा 100 में करेंगे तो जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जवाब जी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने पहले आप लोगों को करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कल यहीं से मेरे प्यारे दोस्त हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कल यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कल भी यही चैप्टर चलेगा और परसों भी यही चैप्टर चलेगा। मैं फिर से कहता हूं, जिन बच्चों को कुछ ऐसा लगता है कि हमें मैथ्स थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, वो प्लीज चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए जो मैंने क्लास में कराए हैं मेरे भाई। उन क्लासेस पे ध्यान दीजिए, उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। यकीन मानिए कि आपको सबसे शानदार कंटेंट दिया जा रहा है, यकीन मानिएगा मेरे भाई। और इस शानदार कंटेंट को अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर तक कवर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है रिवीजन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। रिवीजन शानदार तरीके से करना, मैथ पूरी तरीके से आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।